ओलंपिक में रेसलिंग के 57 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया भी सोमवार को देश वापस लौट आए। स्वदेश वापसी पर रवि दहिया का भव्य स्वागत भी हुआ। इस मौके पर जी न्यूज ने रवि दहिया के कोच प्रवीण दहिया से बात की। रवि को वर्ष 2008 में एक 10 साल का लड़का इसी छत्रसाल स्टेडियम में आया था। उस रवि को, रवि दहिया को ओलंपियन रवि दहिया, पहलवान रवि दहिया बनाने वाले हमारे सामने बैठे हैं उनके कोच प्रवीण दहिया। प्रवीण जी, लड़का सिल्वर जीत कर आया है, इस पर क्या कहेंगे? कितनी खुशी। उस दिन आप बहुत भावुक थे, आंसू भी निकल आए थे। सर उस दिन क्या था, सेमीफाइनल बाउट थी और रवि लूज हो रहा था। लास्ट 40 सेकंड बच रहे थे और ये 9-5 से पीछे था। हम बहुत दुखी हो रहे थे। हमने गायत्री मामला जाप किया, बच्चों को बोला कि परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा इस बच्चे पे कि सबको 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का कि इसने उसको उठा के और 22 हाल चित कर दिया। तो जब हमारे मन में शांति आई, क्योंकि नहीं तो हिंदुस्तानी मेडल चला गया था। बहुत मेहनत कर रखी है लड़के, बहुत अच्छा लड़का है जी, बहुत मेहनती है, डिसिप्लिन है और छोट बड़ों का रिगार्ड करता है, रिस्पेक्ट करता है, जो कोचों ने कह दिया उनका कहा मानता है। अच्छा प्रवीण जी, आपसे अगर हम लोग जानना चाहें, जो फाइनल बाउट हुई थी उस पर अगर तकनीकी आपसे जानना चाहें, आखिरी के 40 सेकंड में जो रवि का प्रतिद्वंदी था रशिया का, उसने रवि की उंगलियां पकड़ ली थी, जबकि उंगलियां पकड़ना इलीगल है और रवि को उसने ग्रिप बनाने का मौका ही नहीं दिया। उस पर क्या कहेंगे? रवि को तो अब जब रवि से पूछा तो उसका तो कहना यह था कि चलिए अब दिन गया, बात गई, लेकिन आप बताइए। सर वो जो रेसलर था ना रसिया वाला, वो बहुत ही मतलब हम उसको क्या सियाना कह सकते हैं अपनी भाषा में, समझदार था। वो क्या करता है कि सेकंड राउंड में उसका ना जो स्टेमिना लूज हो जाता है, स्टेमिना होने के कारण वो कई बार रेस्ट कर जाता है और वो उंगली फंसा के कुश्ती के बाउट को रोक लेता है कि जिससे कि अपोनेंट उस पर अटैक ना कर पाए। तो उसका यही था कि उसका दम फट रहा था, वो थोड़ा लीड ज़्यादा भी नहीं थी, 3 नंबर की लीड थी, रवि तोड़ देता उसको, लेकिन उसने उसको ब्लॉक कर लिया, रोक लिया। अब वो ज़्यादा वो होता तो उसको हम पैसे उठ के पॉइंट मिल जाता उसको, लेकिन वो इसीलिए उसने वो चतुराई से उसको मतलब कहेंगे कि वो अपनी कुश्ती को निकाल ले गया। अच्छा सर, अब कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं, एशियन गेम्स आने वाले, अगले साल ही कॉमनवेल्थ गेम्स है, कैसे रवि की तैयारी करवाएंगे? सर हमारा कॉमनवेल्थ में तो गोल्ड हम बिल्कुल ही मान के चल रहे हैं, लेकिन एशियन गेम्स का थोड़ा सा जो है कंपटीशन टफ होता है, क्योंकि इसमें एशिया के जापान भी आता है, मंगोलिया भी आता है, कई कंट्री अच्छे आते हैं। तो हम ये है कि हम जो ये गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं आया, हम एशिया का गोल्ड मेडल लेके आए, क्योंकि अभी रवि के पास कॉमनवेल्थ का मेडल भी नहीं है और एशिया का मेडल भी नहीं है। उसके बाद 24 में पेरिस ओलंपिक भी है, रवि की तैयारियां भी होनी है, पेरिस में लड़का गोल्ड लेकर आएगा। सर हमें और ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। जो हमें अभी कमियां दिखाई दी इस फाइनल बाउट के अंदर कि हमें थोड़ा पावर का कम लगा, थोड़ा स्पीड कम थी, तो ऐसा लगा जो कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे और अगली बार जिस प्रकार हम सेमीफाइनल तक गए थे नॉकआउट, उसी प्रकार अगली बार हम जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नॉकआउट लेना चाहते हैं। ये आप हमारे साथ प्रवीण दहिया जी थे। अर्जुन को आपने भी देखा, जो अर्जुन टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल लेकर आया, उस अर्जुन के द्रोणाचार्य आपके सामने हैं। कई लोगों के पीछे हमें सफलताएं तो दिखती, लेकिन उन सफलताओं के पीछे जो लोग होते हैं उनमें से एक है प्रवीण दहिया, जिन्होंने रवि दहिया को कुश्ती का एक दांव सिखाया, रवि दहिया की हर तरह से मदद करी। 2020 में जब कोविड आया था, तब रवि दहिया की तैयारी भी इसी छत्रसाल स्टेडियम में इन्हीं प्रवीण दहिया ने करवाई थी। रवि दहिया को भी अंदाजा नहीं था कि उनका प्रतिद्वंदी इस तरह से दांत काट लेगा, लेकिन उनका जो पूरा फोकस था वो गेम पर था और ये सब भुलाकर वो उसके दाव पेच में जुट गए थे और उसी का नतीजा है कि वो मेडल लाने में कामयाब हो सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.